दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, वो होती है ताकत की। और जब ये भूख हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो इंसान वो रास्ते चुनता है जहाँ से वापस आना नामुमकिन है। ये कहानी है एक ऐसे ही भयानक रास्ते की जिसका नाम है बलि। शहर से दूर टूटी फूटी सड़ी हुई एक पुरानी हवेली। इस हवेली का मालिक था तांत्रिकेश्वर। नाम में ईश्वर मगर काम में शैतान। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी जो सिर्फ दौलत और अमर शक्ति की दीवानगी में जल रही थी। उसको पता था उसकी शक्तियों को आखिरी पड़ाव तक ले जाने के लिए उसे चाहिए था सबसे मासूम खून, एक नारी बलि। उसका शिकार बनी रिया, एक 22 साल की भोली लड़की जो बड़े शहर में नौकरी की तलाश में आई थी। उसे झूठा लालच दिया गया और अनजाने में वो उस मौत की हवेली तक पहुंच गई। जब उसे सच्चाई पता चली तब तक चेले उसे घसीट कर हवेली के नीचे तहखाने में ले जा चुके थे। वो तहखाना वो जला हुआ सूखे खून और हड्डियों से भरा था। दीवारों पर काले जादू के अजीबोगरीब निशान थे। सोचिए, एक बंद जगह जहाँ सिर्फ सड़ी हुई लोहे और मांस की बदबू है। रिया की चीखें उस तहखाने की गहराई में दब कर रह गई। वो समझ गई थी कि अब वो बलि बन चुकी है। और फिर वो रात आई, काली अमावस की रात। आसमान से चांद पूरी तरह गायब, हवा तेज जैसे कोई बुरी रूह तेजी से हवेली की तरफ बढ़ रही हो। तहखाने का दरवाजा एक तेज मेटल की आवाज के साथ खुला। तांत्रिकेश्वर काले कपड़ों में माथे पर रख चंदन का गंदा तिलक लगाए खड़ा था। उसके हाथ में चमक रही थी भैरवी तलवार जिस पर सूखा काला खून जमा था। उसके 2 चेले रिया को बांधकर हवेली के मेन हॉल में ले आए। हॉल के बीच में बना था हवन कुंड, मगर इसमें आग पवित्र नहीं थी। ये थी नीली पीली लहू जिसमें से जलते हुए मांस की बदबू आ रही थी। रिया को घसीटकर जमीन पर बने खूनी मंडल के बीच बांध दिया गया था। वो अपनी पूरी ताकत से हाथ पैर मार रही थी, बचने की आखिरी कोशिश, मगर वो सिर्फ जमीन पर घसीटती रही। तांत्रिकेश्वर ने मंत्रों का पाठ करना शुरू किया। उसकी आवाज में इंसानियत नहीं थी, वो संस्कृति और किसी अजीब बोली का मिश्रण था जो सुनने वाले के दिमाग को चीर रहा था। रिया के जिस्म पर मंत्रों की आवाज पड़ते ही उसे लगा जैसे उसकी खाल जलने लगी हो। वो डर से पागल हो चुकी थी। तांत्रिकेश्वर ने आगे बढ़कर रिया के सीने पर खून से एक निशान बनाया और हंसा, तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी मासूम, तू अब से मेरी गुलाम बनेगी। तांत्रिक ने अपनी आंखों में पागलपन लिए रिया की डर से फटी हुई आंखों में देखा। वो जानता था जितना डर होगा बलिदान उतना ही शक्तिशाली होगा। फिर उसने भैरवी तलवार को ऊपर उठाया। तलवार आग की लौ की तरह चमक रही थी। रिया की चीख उसके गले में ही फंस गई। वो अब सिर्फ एक सिसकी भर रही थी। और फिर एक ही बार में जमीन पर गर्म ताजा खून की धार बह रही थी। तांत्रिकेश्वर ने उस खून को अपने हाथों में लिया और उसे हवन कुंड की नीली पीली लौ पर डाल दिया। उसकी आंखों में जीत की चमक थी। अगले ही पल उसके चेले ने रिया का सर उठाया। तांत्रिकेश्वर ने उस सर के सामने आत्मा बंधन के मंत्र बोले। उसने रिया की आत्मा को मुक्ति नहीं दी, बल्कि उसे अपनी शक्तियों से बांध दिया। रिया बलिदान की आत्मा अब उसके लिए सेवक बन गई थी। तांत्रिकेश्वर ने हर घिनौने और काले काम को पूरा करने के लिए उस बलिदान की आत्मा को उस हवेली में हमेशा के लिए कैद कर लिया। लेकिन बलि का खून कभी आखिरी नहीं होता। तांत्रिकेश्वर की शक्ति तो बढ़ गई, मगर उसकी हवेली में अब रिया की आत्मा का राज था। वो आत्मा जो हर रात उस तहखाने और खूनी हॉल में भटकती थी। हर नए आने वाले को उसकी ठंडी उंगलियों का एहसास होता था। और फिर वो दिन आया जब बंदी आत्मा ने महाबली का इंतकाम लिया। एक रात जब तांत्रिकेश्वर गहरी नींद में था, रिया की आत्मा ने उस भैरवी तलवार को उठाया, वही तलवार जिससे उसकी जान ली गई थी। तलवार हवा में उड़ती रही, बिना आवाज किए तांत्रिकेश्वर के सीने में उतर गई। तांत्रिकेश्वर अपने ही खून के तालाब में डूब गया।
जब चेले सुबह उठे तो उन्होंने सिर्फ मौत देखी और उस तहखाने में जिया की आत्मा की दबी हुई हंसी गूंज रही थी। याद रखिए, जब भी कोई लालच में आकर नारी बलि देता है तो वो सिर्फ एक मौत नहीं देता, वो एक ऐसी आत्मा को जन्म देता है जो बदला लेने के लिए हमेशा बेकरार रहती है। उस हवेली में कई और भी बलि दी गई हैं और उनकी सबकी कैद आत्माएं आज भी वहीं भटक रही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।